गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखो, इंसान जब बड़े बड़े प्रॉब्लम आते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम आते हैं, हम जो ये जो बताने जा रहे हैं, आपके प्रॉब्लम, आपके छोटे प्रॉब्लम, आपके बड़े प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करने का, किस तरह से वो प्रॉब्लम के ऊपर खड़ा रहने का और खड़े होकर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने जीत कैसे हासिल करने का, इसके बारे में ये वीडियो ला रहा हूं। तो हासिल करते समय लोग क्या करते हैं? कभी बहुत बड़ी ठोकर लग गई, अपना अच्छे इंसान आपको छोड़ के चले गए, जो था वो नुकसान हो गया। ऐसी छोटी छोटी चीजों में इंसान फंस जाता है। अपनी जो सोच है उसके ऊपर निगेटिव छा जाते हैं, नेगेटिव विचार आ जाते हैं। तब इंसान क्या करता है और इंसान ने क्या करना चाहिए, ये वीडियो में बताता हूं। देखो, अच्छी तरह से समझ लेना। इंसान छोटी छोटी चीजों में नर्वस हो जाता है। इसने कुछ बोल दिया, नर्वस हो गया, पावर खत्म हो गई। उसने बुरी नजर से देख लिया, पावर खत्म हो गई। फिर कभी कभी बहुत बड़ा आघात हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो रोता बैठता है। ऐसा कभी होता है, हर इंसान के लाइफ में आता है। कभी कभी छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े आघात होते हैं। जैसा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, अच्छे अपने दोस्त चले गए, फिर रोते बैठते हैं। दर्द है, ठीक है, लेकिन रोते बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। रोते बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। बहुत निराश होने से कुछ नहीं होने वाला है। हमें पता है, आपको भी पता है, मैं ये बताना चाहता हूं। जब निराशा आ जाए, वो निराशा आपको कितनी नुकसान कर सकती है, ये ठान लेना। क्या बिगाड़ सकती है वो भी ठान लेना, क्या सुधार सकती है वो भी ठान लेना। रोते बैठने से कुछ नहीं होगा। इंसान अपने स्टूडेंट देखो, स्टूडेंट कम मार्क्स मिले तो रोते हैं। ऐसा बड़ा इंसान भी कुछ नुकसान हो गया, धंधा अच्छा नहीं हो रहा है, नर्वस हो जाते हैं। पैसा आ नहीं रहा, नर्वस हो जाते हैं। अपने दोस्त छोड़ के चले गए, पैसा था तब थे, पैसा नहीं है, दोस्त छोड़ के चले गए, नर्वस हो गए। तो इंसान छोटी छोटी चीजों में अपनी परेशानियां बढ़ा लेता है। परेशानी बहुत छोटी भी होगी, उसको बहुत बड़ी मान लेता है, फिर रोता बैठता है। लोगों को बोलता बैठता है कि मेरा ऐसा है, मेरा ये हो गया, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास अच्छा ये नहीं है, धंधा नहीं है, आउक नहीं है, मेरे पास मैं काबिलियत नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, मुझे गणित नहीं आता, मुझे मैनेजमेंट नहीं आता, मेरे पास ये ऐसे प्रॉब्लम। एक के बाद तुम जितने परेशान होंगे ना, उतने प्रॉब्लम भी बढ़ते जाएंगे। एक प्रॉब्लम को वहीं से हटा दो, दूसरे प्रॉब्लम को वहीं से हटा दो। अपने आप ऐसे साबित करो, नहीं, मैं नहीं रहूंगा। कितने भी बड़े संकट आ जाए, रोने से कुछ नहीं होने वाला है, निराश होने से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए कभी रोना मत। और रोना है तो कितना रोना, वो भी मैं समझा देता हूं। बिल्कुल
नुकसान कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, ये दुनिया में सबसे बड़ा नुकसान होगा ना तो अपना दिमाग आपने किसी को दे दिया तो बहुत बड़ा नुकसान है। अपना दिमाग, अपना शरीर टूट गया, मर जाने के बाद भी इंसान नहीं मर सकता, एक बार की बात है। मैंने तो हजारों साल का प्लान बनाया है, एक बार तो ये शरीर टूट जाने के बाद भी और भी ऐसे ही जिंदे रहेंगे। इतनी बड़ी सोच रखनी पड़ती है। तो अभी जो है उसमें खुशियां मनाना है, उसमें डेवलप करना है, नहीं है इसलिए करना है। रोते बैठने से कुछ नहीं होने वाला। अपने आज के देश में कितने बेरोजगार है, सिर्फ रोते बैठे हैं। नौकरी नहीं है इसलिए रोते बैठे हैं। नौकरी नहीं है तो क्या हुआ, रोने से कुछ नहीं होगा। तू नौकरियां, लोगों को नौकरी देने की ताकत, उम्मीद रख। आप में यही काबिलियत है और काबिलियत बना डाल। क्या काबिलियत ऐसी बना दे कि आप नौकरी नहीं कर सकते लेकिन नौकरी दे सकते हैं। नौकरी नहीं है इसलिए रोते बैठने से कुछ नहीं होगा। कितने लोग आध है ना, 11वीं पढ़े हैं, 10वीं पढ़े हैं, अनपढ़े हैं, 12वीं पढ़े हैं, डीएड, बीएड, ग्रेजुएशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करके फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। और जब हासिल नहीं होता तब बड़े फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, बड़े निराश हो जाते हैं। मेरा एक दोस्त है, हम मिले नहीं है लेकिन ऐसे फोन पे पता चला कि वो राज्य स्तरीय, मतलब अपना एमपीएससी में एग्जाम में ओरल तक चले गए। ओरल मतलब लास्ट एग्जाम, लास्ट मतलब अभी नौकरी पे मैं लग जाऊंगा, वहां तक पहुंच गए। तो वहां तक पहुंचने के लिए उसने कितनी कड़ी मेहनत किया, रात दिन किया, 1 साल किया, 2 साल किया, 3 साल किया, 4 साल किया, इतनी तैयारियां की। और उसके बाद इंटरव्यू में से निकाल दिया गया, मतलब फेल हो गया। एक सीट होगी, 2 सीट होगी, 3 सीट होगी, जिसको मिलना मिल गई और ये बंदा रह गया। रहने के बाद उसके ऊपर फ्रस्ट्रेशन आया, बड़ा निराश हो गया और अभी भी वो निराशा में से नहीं उभरे है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, नहीं उभरे है। तो इतना निराश तो रोते बैठते हैं। तो आपने तो पढ़ाई किया है, तो पढ़ाई किस चीज का किया, मेरा यह सवाल है। जो भी पढ़ाई करता है, कॉम्पिटिटिव की पढ़ाई करता है, आईएएस की तैयारी करता है, आईपीएस की तैयारी करता है, तो उनके पास इतना ज्ञान रहता है, इतना ज्ञान रहता है, इस दुनिया के हर जगह पर खड़े होने की ताकत रहती है उसके पास, इतना ज्ञान रहता है। जहां जाइए वहां अपना नया ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है, उतनी ताकत रहती है। ये आपके अंदर ताकत है, वो काबिलियत बन जाती है। वो एक कॉम्पिटिटिव की तैयारी रहती है। कॉम्पिटिटिव की तैयारी इतनी नहीं रहती कि नौकरी मुझे मिल जाए, आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए वहीं पे, और ना बने तो जिंदगी बर्बाद हो जाए। ये झूठा है। अब साबित कर देना, आपको साबित करना होगा कि मेरे पास ज्ञान है, नौकरी की जरूरत नहीं है। नौकरी मिली तो वहां पे मैं सोना बना दूंगा, लेकिन नहीं मिली तो उससे बेहतरीन बना दूंगा। ये उम्मीद आपके पास चाहिए। रोते बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको इंटरव्यू में से निकाल दिया गया, आपको नौकरी नहीं मिली, तो इस जैसी सुवर्ण संधि नहीं है दूसरी और खड़ा होने के लिए। और खड़ा हो जाओ,
अपने पास ज्ञान है वो ज्ञान साबित कर दो। इंटरव्यू में से निकाल दिया, बहुत अच्छा हुआ। क्या एमपीएससी, यूपीएससी, जीपीएससी, जिस इंटरव्यू में से निकाल दिया गया एग्जाम में, मतलब वो अपने को पोस्ट नहीं मिली, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि आपके पास वो ज्ञान है। देश के लेवल नहीं, अंतरराष्ट्रीय लेवल, विश्व के लेवल जाने के लिए आपके पास फ्रीडम है, आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है, आपके पास वो नॉलेज भी है साबित करने के लिए बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना डालना। ये साबित कर देना है कि ये हमारे पास भी कम नहीं है। रोते बैठने से कुछ नहीं होगा। दिल में यही रखना है। जब कॉम्पिटिटिव के एग्जाम की कोई भी तैयारी करते होंगे तो उन्होंने ये रखना है कि मेरे पास ज्ञान का भंडार है, मेरे पास ज्ञान का भंडार है। वो जहां कदम डालेंगे वहां से खड़े होंगे। वहां से इस दुनिया में कोई भी काम छोटा नहीं रहता। इस दुनिया में कोई भी काम छोटा नहीं रहता। एक आईआईएम में से एमबीए करके